अगर सोचेंगे SYL का मुद्दा जब भी चुनाव आता है तब ये SYL का मुद्दा लेकर आते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि चुनाव जाने के बाद ये भूल क्यों जाते हैं इस मुद्दे को। सबसे अच्छा हरियाणा में हुआ, पंजाब में भी हमने किया था। और मुझे ये लग रहा है आज की परिस्थिति में आम आदमी पार्टी की जो संगठन है हरियाणा में, वो किसी भी दूसरे राजनीतिक दलों से बहुत ज़्यादा मजबूत है। राजनीतिक दलों ने ही इस मुद्दे को जन्म दिया है। केंद्र में और राज्य सरकार होते हुए भी इन लोगों ने SYL के मुद्दे को नहीं सुलझाया। SYL का मुद्दा इनके लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और ये सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और ये कार्यकर्ता सम्मेलन करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम के अंदर किया गया। और इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए खास तौर पर आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक पहुंचे। इसके अलावा आपको बता दें, राज्यसभा सांसद यानी कि हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता भी मौजूद थी और उसके अलावा और भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें, इस सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत की गई है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। और जो फोकस किया गया है वो किया गया आने वाले चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है। दोस्तों, बात करें तो SYL का जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। हरियाणा को जो हक बनता है पानी का वो देना चाहिए, जो पंजाब का बनता है वो पंजाब में रहना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो हरियाणा का हक है वो राजनीतिक पार्टियों ने खुद एक मुद्दा बनाकर उसको गोल गोल घुमा रखा है। चलिए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के अंदर और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। हम चाहेंगे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए ले चलते हैं कार्यक्रम में और उसके बाद सुनवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक का क्या कहना है। 7,000 कमेटी बनी, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो डोर टू डोर का कार्यक्रम में एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे जितना आज तक के सारे स्टेट के अनुभव रहे उसमें सबसे अच्छा हरियाणा में हुआ। पंजाब में भी हमने किया था कि यार इसको ये गलती है, इसको नहीं करना है, इसको। हरियाणा में वो सारी चीजें सीख के, पंजाब में जो सीखा, गुजरात में जो सीखा, गोवा में जो सीखा, मध्य प्रदेश में जो सीखा, छत्तीसगढ़ में जो सीखा, राजस्थान में जो सीखा, सब सीख साथ के सबका बेस्ट वर्जन जो चल रहा है, कहां चल रहा है? इसमें भी गलतियां रहेंगी। कभी भी ये मत सोचना कि गलती तो इंसान की फितरत है, गलतियां उसको सीखते जाएंगे, ठीक करते जाएंगे। तो जो डोर टू डोर एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से हुई है। क्या क्या करना था डोर टू डोर में? एक एक घर में जाना था, उस गांव में जाना था, एक एक घर में जाना था। एक बुकलेट आपको दिए होंगे, बुकलेट मिला था ना, बुकलेट को भरना था, फिर वहां पे कमेटी बनानी थी। तो आपने बनाया कमेटी? आपने बनाया के साथ साथ आगे का जो हमारे कैंपेन्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, प्लान्स हैं, उसके बारे में जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे बात किए। और इस तरीके से पूरे हरियाणा में सभी लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं सर्कल लेवल तक के, उनसे सभी से बात करेंगे। और मुझे ये लग रहा है आज की परिस्थिति में आम आदमी पार्टी की जो संगठन है हरियाणा में, वो किसी भी दूसरे राजनीतिक दलों से बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमारे संगठन की खास बात एक और है कि सारे निस्वार्थ लोग जुड़े हुए हैं, सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें हरियाणा से मतलब है, ना कि किसी अपने फ़ायदे से या किसी और के फ़ायदे से। तो मुझे लग रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हमारी पूरी टीम, हमारा नेतृत्व और वॉलंटियर लगा हुआ है, इस बार हरियाणा में बदलाव सुनिश्चित है। सर, SYL का पानी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज CM मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, तो किस तरीके से देखते हैं, कब तक आप हरियाणा को पानी दिलवा पाएंगे सर? देखिए, ये आप अगर सोचेंगे SYL का मुद्दा जब भी चुनाव आता है तब ये SYL का मुद्दा लेकर आते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि चुनाव जाने के बाद ये भूल क्यों जाते हैं इस मुद्दे को। दूसरा, आप ये बताओ कि इस मुद्दे को बनाया किसने? इन राजनीतिक दलों ने ही इस मुद्दे को जन्म दिया है।
सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी की सरकार थी एक टाइम पे, अकाली दल और बीजेपी की। हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी एक टाइम पे, केंद्र पे कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में और राज्य सरकार होते हुए भी इन लोगों ने SYL के मुद्दे को नहीं सुलझाया। SYL का मुद्दा इनके लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और ये सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं। बड़ा सिंपल और सरल सा है, ऐसे मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पानी सभी राज्यों को उनके हक और अधिकार के मुताबिक सभी राज्यों को मिले। जो हरियाणा का हक है हरियाणा को मिले, जो पंजाब का हक है पंजाब को मिले। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है नैतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी। लेकिन पंजाब तो अड़ा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है सर, पंजाब अड़ा हुआ है। सुप्रीम पार्टियां पंजाब की इकट्ठा हो गई हैं, आपका क्या स्टैंड रहेगा हरियाणा? हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब को मिले, हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिले। इस पर राजनीति करना बंद करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? बीजेपी के लोगों से आप पंजाब में जाके पूछो तो दूसरा बयान देते हैं, हरियाणा में पूछो तो दूसरा बयान देते हैं। कांग्रेस के लोगों से आप हरियाणा में पूछो तो दूसरा बयान देते हैं, पंजाब में। तो इनको राजनीति करनी है, इनको मतलब तो है नहीं सॉल्व करने से। मुद्दा बड़ा साफ है, पंजाब के हक का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलेगा या बातचीत से रास्ता निकलेगी? सुप्रीम कोर्ट का जो नतीजा आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर बहस करेंगे सारे पक्ष। आपस में मिलजुल कर सबसे सही रास्ता निकलता है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर आपस में मिलजुल कर करेंगे, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का इसमें अहम भूमिका रहेगा। कांग्रेस कह रही है 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ब्राह्मण, दलित, बैकवर्ड क्लास और एक और समाज से होगा। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? आपकी क्या राय है? आप एक राजनीतिक। देखिए, हुड्डा साहब ने ये कहा था, सबको पता है कि हुड्डा साहब जाट समाज से आते हैं। हुड्डा साहब को ये लगता है कि सारा जाट समाज उनको वोट देते हैं और उनको ये पता है कि उनको ये लगता है कि और कोई उन्हें कोई वोट नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो उनको गलतफहमी है कि जाट समाज भी उनको वोट दे रहा है, इस बार जाट समाज भी उनको वोट नहीं दे रहा है। लेकिन जो भी उनको लगे, बाकी के समाज में इनको ये लग रहा है कि कोई इनको वोट तो दे नहीं रहा है, तो अब बाकी के समाज को रिझाने के लिए ये अलग अलग समाज से ये काउंट करते हैं किस समाज के कितने लोग हैं। फलाने समाज इतने, तो हाँ भाई एक डिप्टी सीएम इसको। फलाने समाज इतने, हाँ भाई इतने लोग। फलाने समाज, यहाँ तो 30-35 समाज है, 30-35 डिप्टी सीएम बनाओगे क्या आप? प्रश्न इस बात का नहीं है कि किसको डिप्टी सीएम है, प्रश्न ये है कि हुड्डा साहब को अब पता चल गया है कि किसी और समाज के लोग उनको दे नहीं रहे हैं, उनकी राजनीति सिर्फ एक ही समाज पे कर रहे हैं और ये स्पष्ट है कि वो एक समाज भी अब इनके साथ खड़ा नहीं हुआ है। नंबर 2, इतनी साल इनकी सरकार रही, चुनाव आ गया है, बात क्या होनी चाहिए? बात ये होनी चाहिए कि उन्होंने अपने समय में क्या क्या काम किए, कहाँ पास हुए थे, कहाँ फेल हुए थे, क्या अच्छा काम किए, हरियाणा के लिए क्या काम करेंगे। बात तो ये होनी चाहिए। बात तो हरियाणा के किसानों को बचाने की होनी चाहिए, बात तो किसान की होनी चाहिए, नौजवान की होनी चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास एक ही चीज़ बच गया है कि फलाना मैं सीएम बन जाऊंगा, फलाने समाज को ऐसा कर दूंगा तो वहां से वोट आ जाएगा, फलाने समाज को ऐसा कर दूंगा तो वहां से वोट आ जाएगा। अगर इस विजन के साथ ये आगे जा रहे हैं तो दुर्भाग्य है उनकी पार्टी का ही और उनका भी कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता बदल चुकी है, जनता को बदलाव और काम चाहिए। पाठक जी, इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी शामिल है, तो आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश है? हरियाणा में कांग्रेस का समर्थन करना है या खिलाफत करनी है? हमें देश का समर्थन करना है, देश के लिए पार्टी बनती है, बाकी सारे राजनीतिक दल सब कुछ स्वार्थ, सब कुछ परे होती है। आज इंडिया गठबंधन करने का एकमात्र कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी को देश से, सत्ता से पदच्युत करना। उसके लिए सभी ने ये सोचा कि अगर देश को इनसे बचाना है भारतीय जनता पार्टी से तो इकट्ठे होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे स्वयं के स्वार्थ चाहे कितने भी हो,
जो भी हमारे स्वार्थ हो, उन सब स्वार्थों को छोड़कर नेशनल लेवल के चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए एक साथ मिलकर आए हैं। सर, वीरेंद्र सिंह कहते हैं, आपने बयान सुना होगा कि मैं तब तक साथ हूं जब तक बीजेपी मतलब अगर नहीं छोड़ते हैं तो मैं भी छोड़ दूंगा। तो उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे नहीं लगता वो इतना इम्पोर्टेंट है। हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए। कौन किसके साथ आ गया, कौन किसके साथ चला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को, आज किसान की बात मैं करूं आपको, अभी बाढ़ आई थी, कई जगह पे बाढ़ आई थी, खेतों में रेता आके बैठ गया है। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उस रेता को तुरंत हटवाए। सरकार का क्या प्लान है? उस रेता को अगर हटाएंगे नहीं वहां से तो अगली फसल नहीं होगी, अगली की अगली फसल नहीं होगी। बाढ़ आए, उससे नुकसान हुआ, उसके मुआवजा का क्या हुआ? मुआवजा कितना दिया आपने? कितने लोगों को मुआवजा मिला? उसको भी छोड़ो। अभी मंडियों पे जो धान आ रहे हैं, धान पड़े 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 सड़ रहे हैं। बारिश भी आ गई, बारिश में भी सड़ गए। इनके पास ना तो ये पूरा एमएसपी देते हैं, ना ये पूरी खरीदी कर पाते हैं। जो खरीदी कर पाते हैं उसको ये गोडाउन में नहीं ले जा पा रहे। किसानों की तो हालत इन्होंने बुरा कर रखा है। इसके बगल में ही पंजाब है, आप सोचो, इसके जस्ट बगल में पंजाब है। इसी देश में पंजाब में वहाँ जितने भी नुकसान हुए थे सबको मुआवजा मिल गए। सारे फसल पूरे की पूरी खरीदी करती है पंजाब सरकार। फसल बिक्री करने के तुरंत वो आदमी घर नहीं पहुंच पाता है, उनके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। उसको भी आप छोड़ो, जो फसल मंडी में बिकती है उस फसल को उठाकर तुरंत वहां पे गोडाउन पे ले जाया जाता है। ऐसा क्या फर्क पड़ जाता है इन दोनों राज्यों में? दोनों तो जुड़े हुए हैं, दोनों राज्य के लोग सेम है, जनता सेम है। फर्क एक ही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पराली कितनी जल रही है पंजाब में पाठक जी? अब की बार आंकड़े कह रहे हैं कि हरियाणा से ज्यादा पंजाब का धुआं जा रहा है। देखिए, अब ये मुद्दा भी ऐसा है जिसपे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा बड़ा है, देश का हर एक व्यक्ति इससे संबंधित है। आज तक इन पार्टियों ने पराली को लेकर कभी कुछ किया था? आप अपने आप से पूछिए और देश से पूछिए, कभी कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आने के बाद पराली को लेकर बहुत सारे निर्णय लिए और उस पर धीरे धीरे काम कर रहे हैं। हमें झूठ नहीं बोलना है। पराली अगर है तो उसको टैकल कर रहे हैं, उसको रोज उस पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा। हरियाणा की सरकार, आप बताओ हरियाणा की सरकार ने क्या एक्शन लिए? 4 गुना बढ़ गए थोड़े दिन में। और इनको इस बात से खुशी होती है कि देखो वहां पे ज्यादा हो गया। अरे यार, अच्छी राजनीति करो यार। वहां मान लो अगर वहां भी पराली होती है तो धुआं यहां आता है, यहां पराली जलती है तो धुआं वहां जाती है। तो धुआं तो किसी को नहीं पूछता है ना कि ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये फलाना है, ये ढिमका है। जनता को नुकसान है धुआं से। ऐसी चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मिलजुल कर कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों को लेकर भी वहां से धुआं लिखता है, लेकिन वहां पर सरकार, कोई भी सरकार एक्शन नहीं लेती, वहां कुछ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ किसानों के ऊपर ऐसे चालान काटे जा रहे हैं। नहीं, देखो, आपको समझना पड़ेगा, पॉल्यूशन का मुद्दा वन शॉट सॉल्यूशन इसका नहीं है। आप अगर सही उत्तर जानना चाहते हो, पॉल्यूशन बहुत सारे सोर्सेज से आती है। पॉल्यूशन फैक्ट्री से भी आती है, पॉल्यूशन गाड़ियों से भी आती है, पॉल्यूशन धूल से भी आती है। अब इन सारे में एक पैरामीटर पराली है, कई सारे में फैक्ट्रीज है, गाड़ियां, हम खुद भी कह रहे हैं, गाड़ियां हैं, धूल है। एक एक करके एक चीज़ को आप बंद कर दोगे तो पूरा नहीं रुकेगा। फैक्ट्रियों में भी लगाम लगाने की ज़रूरत है, उनको नए टेक्नोलॉजी देने की ज़रूरत है, उन पर फाइन लगाने की ज़रूरत है। ना सिर्फ हवा बल्कि पानी भी दूषित होती है, उसको रोकने की ज़रूरत है। धूल जो है, धूल को रोकने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें कंपोजिट और कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से ही होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नीयत किसकी साफ है और कौन सच में ऐसे मुद्दे पे राजनीति करता है और कौन मुद्दे सुलझाना चाहता है। 5 स्टेटों के जो चुनाव है उसमें आपका गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ हो तो अलग से इलेक्शन लड़ेंगे? ये बड़ा स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स के लिए है, लोकसभा के चुनाव के लिए है। विधानसभा के चुनाव में उन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है और भगवान की कृपा रही तो बहुत अच्छा होगा। आम आदमी पे जो नेता हैं उनके ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं, चाहे संजय सिंह और जहाँ और भी कई नेताओं के नाम आते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नाम, ये आज इनकी स्थिति ऐसा है कि ये जिनको चाहेंगे उनका नाम डाल देंगे। ये आपका चाहे आपका नाम डाल सकते हैं, मेरा नाम चाहे मेरा नाम डाल सकते हैं, जिसको मर्जी डाले। दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत ये है कि देश की राजनीति को इस तरह इन्होंने गर्त में लेकर गए कि अब इनको और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे राजनीति बचाया जाए। केजरीवाल से इनको सबसे ज़्यादा डर है, केजरीवाल से।
पहले इन्होंने कोशिश की कि केजरीवाल को दिल्ली में रोक ले, नहीं रोक पाए। फिर इन्होंने कोशिश की केजरीवाल को पंजाब में रोक लें, पंजाब में नहीं रोक पाए। फिर इन्होंने कोशिश की कि गुजरात में इनकी 0 सीटें आए, नहीं रोक पाए। फिर ये चाहे कि यार ये तो अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब तरफ जा रहे हैं, हरियाणा भी जा रहे हैं, इनकी हरियाणा में भी सरकार बनने जा रही है, तो केजरीवाल को तोड़ दो, केजरीवाल को रोक लो, यही तरीका है। बट करने दो, अंत पंत में जीत जो है सच्चाई की होती है, कोर्ट में है, न्याय व्यवस्था है, हमें पूरा भरोसा है सारे लीडर बरी होंगे, इज्जत के साथ बरी होंगे और ईमानदार पार्टी है। अगर इनसे सेटिंग करनी होती तो कोई जेल नहीं जाता, जेल इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इनसे सेटिंग नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल से इनको डरना तो चाहिए।